नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। पानीपत के गंजबड़ गांव में हम आए हुए हैं और अभी हमारे साथ सेक्टर 18 के प्रधान राठी जी हमारे साथ हैं, सूरजभान राठी जी। इनका मेरे पास सुबह फ़ोन आता है कि हमारे गांव का एक मामला है जो कि प्लाटों पे कब्जा हुआ है। तो क्या है पूरा मामला, अभी हम इनसे ही सुनेंगे और किसके प्लाटों का कब्जा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सूरजभान राठी, गांव गांजबड़, फिलहाल सेक्टर 18 प्रधान पानीपत। ये शकुंतला प्रधान जी, क्या पूरा मामला है, क्या बात है, क्या नहीं है, थोड़ा बताएंगे। ऐसा है, ये शकुंतला देवी 8-9 महीने पहले गांव में आई थी बॉम्बे से। हाँ। इसके हस्बैंड इनको आज से 35-40 साल पहले लेके चले गए थे काम की तलाश में बॉम्बे। हाँ हाँ। वहाँ फिर 2002 में इसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई बीमार होके। हाँ हाँ। फिर इसने अपने बच्चे पाले वहीं बॉम्बे। हाँ। इसके इसके 4 बच्चे थे, एक लड़की और 3 लड़के। ठीक है। पिछले साल कोरोना में इसके 2 लड़के एक्सपायर हो गए। ठीक। और लड़की की शादी करने में इसने घर बेच दिया बॉम्बे वाला। तो अब इसके पास वहाँ भी ना कोई काम धाम बचा था ना घर बचा था। हाँ, कोरोना महामारी में कुछ हाँ, अभी जो फिर से मतलब महामारी चल ही रही थी, तो इसने सोचा कि मैं यहाँ बॉम्बे में ज़्यादा कोरोना है, अपने बच्चे को बचाने के लिए गांव चली जाती हूँ, वहाँ मेरा घर भी है और प्लाट भी पड़े हुए हैं। हाँ। जब ये औरत सितंबर के आसपास गांव में आई 2020 में, तो इसने गांव में आके देखा इसके ना तो इसके लिए कोई घर था गांव में और ना प्लाट था। जहां इसको पता था मेरा घर है, वहां किसी और का ताला लगा हुआ था। इसने अड़ोस पड़ोस में पता किया तो इसको पता लगा इसके जेठ का लड़का इसकी जगह में अपना ताला मार के घर पे चला गया है बॉम्बे। और इसके जो 2 प्लाट थे वो गांव के अन्य लोगों ने कब्जा कर लिए थे। ठीक है। तो फिर इसने उन लोगों से कांटेक्ट किया, भाई ये मेरे प्लाट है, उन्होंने इसको डरा धमका के भगा दिया। ठीक है। फिर ये गांव में कुछ घरों में रही क्योंकि इसके पास रहने के लिए घर नहीं था। हाँ। जिस घर में भी ये रहने लगती, उस घर के उस आदमी को, उस घर के मालिक को गांव के कुछ दबंग आदमी उसको धमकाते थे, भाई इसको तू यहाँ रखेगा तो तेरे लिए भारी पड़ेगा। यानी इसने पिछले 8-9 महीने में कई घर बदले, ठीक बात, कई घरों में शरण ली और इसको फिर वहां से हफ्ते 10 दिन बाद निकलना पड़ता था क्योंकि इसको गांव से भगाने की प्लानिंग चल रही थी। अभी ये औरत 10 दिन पहले मेरे घर आ गई कि जी मैं पिछले 8-9 महीने से धक्के खा रही हूँ, गांव का हर दरवाज़ा मैंने खटखटा लिया और मेरे प्लाट पे कब्जा हो गया, घरों पे कब्जा हो गया है। मैं बार बार पुलिस में भी गई हूँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो रिश्वत देने में माहिर हैं और जनसंख्या में ज़्यादा हैं, वो लठैत भी हैं, मेरे को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। अच्छा, 1 मिनट में आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। आपने सारी चीज़ें बताई, तो इनके जो ये आपने शकुंतला नाम जो आपने लेडीज बताया है, ये जो लेडीज है, महिला है, इसके गांव में कितने प्लाट है, कितने घर हैं? इसका गांव में एक तो खानदानी घर है और 2 प्लाट हैं। एक खानदानी प्लाट है, एक इंदिरा गांधी स्कीम में इसके हस्बैंड के नाम अलॉट हुआ था। अच्छा। जो आज भी इसके हस्बैंड के नाम ही अलॉट है। अच्छा, मतलब रजिस्ट्रियां इनके पति के नाम की? हाँ जी, आज भी उसकी अभी 5 अप्रैल को इसने दोबारा से निशानदेही ली है उस प्लाट की। वो कागज इसके पास है जो इसके हस्बैंड के नाम है। अथॉरिटी ने साइन करके लिख के दे दिया है कि ये प्लाट आपका है, लेकिन उस प्लाट पे किसी अन्य का कब्जा है। और घर वाला मामला सुलझा है या नहीं सुलझा है? घर वाला मामला मैंने इसकी जिठानी को बुलवाया था बॉम्बे से। हाँ। उसने आके इसका जो घर था रहने का खानदानी, हाँ, वो इसका हिस्सा इसे दे दिया है। ऐसे कोरे कागज पे दिया या कहीं एफिडेविट पे लिख के दिया? ऐसे एफिडेविट पे लिख के इनका समझौता हुआ है, उसने लिख के दे दिया भी मैं इसका हिस्सा इसे दे रही हूँ और ये घर अब से इसी का है। अच्छा, तो वो एफिडेविट इसके पास है, आप देख सकते हो। तो अब आगे चलो, घर तो मिल गया, अब जो 2 प्लाट बचे हैं उन पे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस के पास गए हो कि नहीं गए हो? बिल्कुल गए हैं जी पुलिस के पास। मैं भी इसको एसपी साहब के पास लेकर गया था। एसपी साहब ने वो सदर थाने में मार्क कर दी दरखास्त, और सदर थाना तो पिछले 8-9 महीने से इसे ही गलत मान रहा है। अब ये कोई भी चक्कर लगाए किसी अथॉरिटी के पास जाती है, घूम के बात आती है सदर थाने में, और सदर थाना इसको फ्रॉड मानता है, जबकि इसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है।
सब कुछ होते हुए तो भी ये बात आपने एसपी महोदय को, जो हमारे शशांक कुमार सावंत जी हैं, उनको बताई नहीं है कि भाई सदर थाने में इनको फ्रॉड मानता है, दोषी मानता है? देखो, पर्सनली तो मैं एसपी साहब से नहीं मिला हूँ, ये खुद मिले हैं बार बार। इन्होंने पूरी बात बताई एसपी साहब को। एसपी साहब ने इनको आश्वासन भी दिया था कि कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई जी, कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? आज तक कोई तो कार्रवाई नहीं। कहाँ कहाँ पे शिकायतें दर्ज करवाई हैं? अब इन्होंने कल डीसी साहब को एक दरखास्त दी थी जी, और एक दरखास्त इन्होंने SC/ST विभाग को भेजी है दिल्ली, और एक दरखास्त इन्होंने सीएम विंडो पे दोबारा लगाई। की दरखास्त भेजी है, सीएम विंडो में दरखास्त भेजी है, सब में एक ही बात लिखी हुई है या कुछ अन्य चीजें भी लिखी हुई है? नहीं, जो मैटर है वो तो एक ही है कि इसके प्लाटों पे कब्जा है और इसका कब्जा छुड़वाया जाए। और इसके कब्जा करने वाला कौन है? कब्जा करने वाले गांव के ही हैं जी। मोहन का एक करमवीर है, नगर निगम में नौकरी करता है, और उसके भाई और उसके भतीजे सभी साथ में लग के कब्जा कर रहे हैं। मेन अक्यूज करमवीर है मोहन का, और एक दूसरा इसका जो प्लाट है जो इसके ससुर के नाम है, जिस पे आधा इसका हक है, उस पे एक इंदर नाम का प्राणी है गांव का, वो कब्जा करके बैठा हुआ है। उसने 4 दीवारी, हाँ 2 प्लाट है, दोनों अलग अलग आदमी कब्जा करके बैठे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो इसका खानदानी है। जिस पे इंदर बैठा हुआ है वो इसके ससुर के नाम का है। तो वो 200 गज के आसपास प्लाट है, 100 गज इसके नाम का है और 100 गज इसके जेठ के नाम का है। तो इस 100 गज इसका हिस्सा जो इसे चाहिए मिलना चाहिए। हाँ जी, मिलना चाहिए वो। तो अब क्या कुछ कहना है आपका कि जो ये सारा प्रकरण हो रहा है, इस पर क्या कुछ आपका मैसेज आता है? मैं तो आप सब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस औरत की सच्ची लड़ाई में इसका साथ दे और इसका हक दिलवाएं। अच्छा, प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक गरीब अबला औरत की सहायता करें, इसका हक इसको दिलाए जो जायज़ है। अच्छा, एक थोड़ा कड़वा सा क्वेश्चन है, आप ही क्यों सामने आए? गांव तो बहुत बड़ा होता है, गांव में 70 तरीके के आदमी होते हैं, आप ही क्यों? इसका कारण ये है कि इसने पिछले 8-9 महीने में गांव के हर घर का दरवाज़ा खटखटाया। 1-2 शख्स को छोड़ के इसकी किसी ने हेल्प नहीं की। फिर ये मेरे घर आ गई, और मेरे घर ये इस नाते से आई क्योंकि इसकी जो सास थी, इसके जो ससुर थे, वो हमारे ही हरिजन थे। वो हमारे साथ ही काम करते थे, हमारे बाप दादाओं के साथ। मतलब कहने का मतलब है जो गांव का भाईचारा था उसकी वजह से आपके पास मदद की गुहार लेके आई थी कि आप इसकी मदद करो। हाँ बिल्कुल, और मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ। मैं यहाँ भी सेक्टर 18 में समाज के काम करता हूँ। गांव में भी मैं पंचायतों में भी जाता हूँ। किसी का शादी का झगड़ा हो या कोई रिश्ते तलाक कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी रोड़ा हो, कोई भी मामला हो, सुलझाने में आपका योगदान होता है। अगर कोई सच्ची बात के लिए मेरे से हेल्प मांगता है, मैं ज़रूर उसकी हेल्प करता हूँ। और ये तो बेचारी एक विधवा औरत है, 2 बेटे खो चुकी है, इसकी तो मैं दिल से हेल्प कर रहा हूँ। और जहाँ तक होगा इसकी लड़ाई में मैं आखिर तक इसका साथ दूंगा, जब तक इसको इसका हक नहीं मिलता। तो डीसी साहब से भी मिले हो, अभी आप बता रहे थे? कल डीसी साहब को एप्लीकेशन दे के आए थे हम। अंदर तो हमें जाने नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन अंदर गई थी। डीसी साहब ने वो एप्लीकेशन अगले जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको मार्क कर दिया, और हमें ये बताया गया कि सोमवार को आके आप इसका पता लगाएं। ठीक बात है। तो अभी सारी बातें जो सूरजभान राठी जी है इन्होंने बताई, और अब ये सारी बातें ठीक है या गलत हैं, अब हम इन महिला से भी बात कर लेते हैं, शकुंतला जी से। हाँ जी शकुंतला जी, ये जो सारी बातें बताई है ये सही है या गलत है? ना ठीक है जी, ठीक बात। हाँ सब ठीक बोल रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो, क्या आपका मैसेज है? आप प्रशासन से, गांव वालों से क्या कुछ कहना है? मैं तो ये चाहूँ जी मेरा घर और प्लाट मिल जाओ, बस प्लाट है दोनों। तो कहने का मतलब ये है, अभी राठी जी ने भी बताया 30-40 साल से ये मामला है, ऐसा ही है राठी जी? बिल्कुल। तो 30-40 साल से ये जो मामला है, और ये एक बहुत ही समाज में एक नेगेटिव मैसेज है। यदि कोई आदमी बाहर कोई काम करने के लिए चला जाए, और अभी मैं ऑफ कैमरा भी एक ही बात बोल रहा था राठी जी को कि जो ये घटनाएं होती है ना, उसमें उनके घर वालों का योगदान होता है। उनके घर वालों के योगदान के बगैर ये हो ही नहीं सकता। यदि आज मैं अपने गांव से निकलकर दिल्ली में, मुंबई में या किसी दूसरे देश में भी जाके मैं अपना कुछ काम करने चला जाता हूँ, नौकरी करने चला जाता हूँ, और गांव में जो मेरी
खानदानी ज़मीन है, जायदाद है, उस पर कब्जा करवाने वाले मेरे ही भाई बंधु होंगे, अदर किसी की हिम्मत नहीं होगी। और मैं ये किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं सभी के लिए एक समाज में एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि वो आपके सगे हैं, आपके प्यारे हैं, जो कि आप पर भरोसा कर कर अपना एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। कल को आपको उनकी जरूरत होगी तो वो आपके साथ हमेशा ही खड़े मिलेंगे। तो मैं अपने शासन प्रशासन से भी मैं यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से, जो भी ये मामला है, और बात ये है कि जब भी कोई पुलिस के पास जाता है वो दुखी हुआ जाता है, परेशान होता है, जब कहीं उसकी नहीं सुनते तो पुलिस के पास, सबसे पहले वो पुलिस के पास, फिर वो मंदिर भगवान को अपनी अरदास सुनाते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। और यदि पुलिस सुन ले तो उससे बढ़िया कोई नहीं है। मैं अपने पुलिस प्रशासन से भी अपील करूंगा, गलती हो या ना हो, या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, प्लीज़ इनकी जो भी समस्या है उसको सुलझाया जाए। और एक और बात सुनने में आई है, राठी जी, एक भी आप एक ऑफ कैमरा भी कह रहे थे, कोई सरपंच है, एक्स सरपंच है, जो इसमें हिस्सेदारी ले रहा है। देखो, गांव में क्या होता है, जैसे ही सरपंच का इलेक्शन नज़दीक आता है, लोग धर्म और अधर्म सब मिक्स कर देते हैं। अधर्म भी उनको धर्म लगने लगता है, क्योंकि उनको किसी भी कीमत पे वोट लेनी होती है, सरपंच बनना है। अब हमारे गांव में एक सरपंच ऐसा है जिसने ठान लिया कि मुझे दोबारा सरपंच बनना है एट एनी कॉस्ट, उसके लिए चाहे मैं इस अबला औरत के साथ अन्याय क्यों ना कर दूं। वो एक सरपंच और भविष्य का होने वाला सरपंच, जैसा वो कहता है, वो पूरा जोर लगाए हुआ है इस मामले पे। राठी जी, फैसला नहीं कर सकता, वो कोशिश कर सकता है। हाँ, नहीं, उसका तो मानना यही है कि मुझे सरपंच बनना ही है हर हाल में। इसलिए वो ये जो दबंग लोग हैं जिनकी 40-50 वोट है, वो इसलिए उनका साथ दे रहा है, क्योंकि उनकी 40-50 वोट है और ये एक अबला औरत है, इसकी एक वोट है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, जब आपको पूरा मामले का पता लग गया, आप ना गाँव में पंचायत नहीं करनी चाहिए कि भाई उन लोगों के साथ एक बार बैठ कर एक बार मुई सुई हो जाए गाँव में, वो जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। मैंने गांव में भी पंचायत रखी थी और मैंने थाने में भी पंचायत रखी थी। विपक्ष पार्टी ना तो गांव की पंचायत में आई जिन्होंने प्लाट दबा रखा है, और ना वो थाने में ही आए, और ना थाने वालों ने उनको बुलाया। थाने वाले कहते हैं जी हमने सोचा आपने बुला लिया होगा उनको भी। तो इसमें थाने का भी रोल जो है वो संदिग्ध है, वो न्याय नहीं कर रहे हैं। हमारी तो रिक्वेस्ट है उनसे कि इस औरत का इसको हक दिला जाए। धन्यवाद। तो अभी अब जो हमारे एसपी महोदय हैं शशांक कुमार सावंत जी, जो कि पूरे जिले के अंदर कप्तान हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि इस मामले में खुद संज्ञान लेकर जल्द से जल्द जो भी उचित कार्रवाई बनती है, जो भी गलत है, मैं किसी के एक पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए नहीं बात करूंगा, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इस वीडियो के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।